Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen completing the square method. Now in this video we will discuss the next technique to find the roots of quadratic equation, and that is by quadratic formula. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसकी हेल्प से किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं. Alright, now that is the last technique to find the roots of the given quadratic equation. इससे पहले हम दो टेक्निक सीख चुके हैं. The first one is factorization and the second one is by completing the square method. Now third and last technique is by quadratic formula. इसमें बात करेंगे कि quadratic formula क्या होता है और कैसे उससे रूट्स फाइंड करते हैं. ठीक है, तो देखते हैं quadratic formula क्या है. उससे पहले स्टार्टिंग पहली वीडियो में हमने बात करी थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. आई होप आपको याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म और वी कैन से द जनरल फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, जनरल फॉर्म कह, एक ही बात है. स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए या फिर जनरल फॉर्म कह लीजिए ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ये थी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. इसमें a क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x and c is any constant or we can say any real number. कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है c. ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी, a b और c ये क्या होते हैं. ठीक है, अब पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है. ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि इसको डिराइव कैसे किया है, जो डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फिर उस पर बात करेंगे. ठीक है, डेरिवेशन स्टूडेंट तभी समझ में आएगा जब आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छे से आता हो, क्योंकि इसके डेरिवेशन के पीछे जो टेक्निक लगी हुई है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही है. उसी से हम ड्राइव कर लेते हैं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो पहले तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्टली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको उसको ड्राइव करके बताऊंगा. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये होता है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला. इस क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक नाम और है, श्रीधराचार्य फार्मूला. दैट मींस क्वाड्रेटिक फार्मूला इज आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य फार्मूला. श्रीधराचार्य फार्मूला भी इसको बोला जाता है क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था तो उनके नाम पर है. ठीक है, तो नाम याद रहेगा ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कह सकते हैं और श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह सकते हैं. ठीक है, तो वो ये होता है x इज इक्वल्स टू, ये x क्या है, जो यहाँ पर वेरिएबल पार्ट होता है. अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y लिखना है, t है तो t लिखना है. ठीक है, मैंने इक्वेशन के अंदर x लिया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या है, x लिया हुआ है. ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस b. अभी b क्या है, b है कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, अगेन यहाँ पर भी b लिखा हुआ है, b क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x. फिर है b स्क्वायर माइनस 4ac. a और c क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज एनी कांस्टेंट. अगेन 2a, यहाँ पर a क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है. तो ये होता है क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है. ठीक है, अब बात करेंगे कि इसको ड्राइव कैसे किया हुआ है. ठीक है, डेरिवेशन से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं स्टूडेंट्स, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यूज हैं, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली. जब हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर से जब अपन अंडर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लगा देते हैं साथ में. ठीक है, तो वो दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वाली वैल्यू और एक नेगेटिव वाली वैल्यू. तो एक्चुअल में ये जो है ये x की दो वैल्यूज हैं, दो रूट्स हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर बार कितने नंबर ऑफ रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं. यहाँ पर भी दो ही रूट्स हैं, x की एक पॉजिटिव वाली वैल्यू और एक नेगेटिव वाली वैल्यू. क्लियर है. चलिए अब बात करते हैं इसके डेरिवेशन पे. ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना है. 10th में तो काम आता ही है, एज वेल एज 11th 12th में भी बहुत यूजफुल है. ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है, कैसे इसको ड्राइव किया हुआ है. ठीक है, नाउ अगेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब आपको इसमें क्या लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड.
जैसे ही आप इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो जो रूट्स आएंगे, दैट मीन्स जो लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा वो एग्जैक्ट वही आएगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। देखिए कैसे। सबसे पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एंड दैट इज मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यूनिटी। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहां पर तो 1 है नहीं, a है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बाय a। तो डिवाइड बाय a बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करना है। तो यहां पर जब आप डिवाइड करोगे a से, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0 को डिवाइड करोगे a से, देन अगेन 0, तो यहां पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये हमारी पहली स्टेप थी किसकी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की। चलिए सेकंड स्टेप क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू RHS। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पर आपको शिफ्ट कर देना है। तो शिफ्ट किया अगली स्टेप के अंदर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a x इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। बात समझ में आ गई, शिफ्ट कर दिया हमने यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए अगली स्टेप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कौन है, b अपॉन a, इसका आपको हाफ करना है। b अपॉन a का हाफ करेंगे तो b अपॉन a है, इसका हाफ करेंगे तो इनटू हाफ ऐसे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन 2a। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर जब आप करोगे तो b अपॉन 2a और स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। ये जो टर्म आई है b अपॉन 2a होल स्क्वायर, इसको आपको ऐड करना है एंड सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पर x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x ऐड कर देंगे पहले b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया है, पहले ऐड करते हैं। ठीक है, अब सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, सबट्रैक्ट कर दिया। इक्वल टू में कौन है, माइनस c अपॉन a, इक्वल टू में माइनस c अपॉन a। क्लियर है यहाँ तक। फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि यहां से लेके यहां तक ये बन गया क्या, ये कन्वर्ट हो गया होल स्क्वायर के अंदर। आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटी में इसको हमने कन्वर्ट किया, तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए भाई, जैसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला किसका बना, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो आपको वापस से यही टर्म्स मिलेंगे, दोबारा एग्जैक्ट यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ पे कौन है, माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर, स्क्वायर खोल लिया, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा इधर, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल्स टू में है माइनस c अपॉन a। क्लियर है। अच्छा, ये सब चल क्या रहा है, ये हम लोग डिराइव कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डेरिवेशन चल रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए भाई, तो x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, देन b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ पर कौन है, माइनस c अपॉन a। क्लियर है, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब आपको एलसीएम लेना है। यहाँ पे 4a स्क्वायर और a, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 4 तो रहेगा ही सही, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, तो 4 तो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, तो एलसीएम क्या आएगा, a आएगा या a स्क्वायर आएगा, तो यहां पर जो है वो एलसीएम आएगा a स्क्वायर। क्या आएगा, a स्क्वायर। जब दोनों जगह सेम अल्फाबेट होते हैं तो जो ज्यादा पावर होती है वो एज अ एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पर a पे स्क्वायर था, यहाँ पर a पे पावर 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या लोगे आप, जिसपे ज्यादा पावर है, तो a स्क्वायर, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास बचा b स्क्वायर माइनस इधर a से, तो 4ac
4ac। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, क्लास 10th में है तो इतना तो आना चाहिए भाई कि एलसीएम कैसे लेते हैं, किस तरीके से एलसीएम परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब अगली स्टेप, स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे और अंडर रूट बनाएंगे, तो x प्लस b अपॉन 2a, ये स्क्वायर उधर शिफ्ट होगा तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस भी आएगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, चलिए भाई अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में इस b अपॉन 2a को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं इधर कर देता हूं बाकी का। चलिए भाई x प्लस दिस, तो यहां पर हमने लिखा x इज इक्वल्स, इस b अपॉन 2a को हमने राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है? ये पूरी टर्म अंडर रूट के अंदर है, ये पूरा स्क्वायर रूट में चल रहा है भाई। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस, अब देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 4a स्क्वायर, भाई ऊपर वाली टर्म जो है ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगी, मींस ये तो एज इट इज अंडर रूट में रहेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा इंडिविजुअल स्क्वायर से अंडर रूट नहीं हटता, अगर होल स्क्वायर होता तो अंडर रूट रिमूव हो जाता। मतलब ये, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऐसा होता b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर और ऐसे अंडर रूट में होता तो अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट जो है ये हट जाता। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते तो आपको क्या मिलता, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट जो है वो हट जाता है। बट यहां पर होल स्क्वायर नहीं है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे होल स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अपॉन 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो 4 का अंडर रूट तो हो जाएगा 2, a स्क्वायर का अंडर रूट लोगे कितना मिलेगा, a। बस में कैसे मिला, a स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि आप अंडर रूट हटा के पावर में हाफ लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट को आप कैसे लिख सकते हैं, किसी चीज को अदर वे राउंड में ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर तो था ही सही, अंडर रूट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट लिखें या पावर में हाफ लगाएं, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली a बचेगा। इस वजह से a स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो कितना हुआ, a हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपके। चलिए अगली स्टेप एलसीएम लेते हैं, x इज इक्वल टू, इधर 2a है यहां पर भी 2a है, तो दोनों का जो एलसीएम है वो सेम आएगा 2a, तो एलसीएम आ गया 2a, यहाँ पे बचा माइनस b, देन प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये था क्या, ये था डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कैसे किया हुआ है। तो जो टेक्निक लगी हुई है पीछे वो टेक्निक वही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बट इन एग्जामिनेशन, एग्जाम्स के अंदर डेरिवेशन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि भाई डेरिवेशन तो नहीं आएगा क्या एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता। ठीक है, जनरली एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आता, बट ओनली फॉर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि भाई इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया हुआ है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का दूसरा नाम मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, दूसरा नाम क्या होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले की हेल्प से अगेन हम क्या कर सकते हैं, रूट्स फाइंड कर सकते हैं, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक दो एग्जांपल देखते हैं कि इसकी हेल्प से, फॉर्मूले की हेल्प से रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब वो एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर बेस्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x square plus 7x plus 10 is equals to 0. Now you have to find the roots of the given quadratic equation by using quadratic formula. अब आपको इसमें क्या लगाना है, quadratic formula लगाना है। इसी इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके दिखाया था, इसी इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था। अब इसी इक्वेशन को हम फर्दर किससे सॉल्व कर रहे हैं,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। आंसर वही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है। चलिए, तो इसमें इक्वेशन में सबसे पहले आपको देखना है कि स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c इन तीनों की वैल्यूज क्या है, ठीक है। स्मॉल a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। x स्क्वायर के साथ में कौन है यहाँ पर, 1। तो स्मॉल a की वैल्यू तो हो गई 1, विद साइन लेना है, यहाँ पे सारे प्लस के हैं, ठीक है। स्मॉल b की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट कितना है, 7, तो b की वैल्यू कितनी हुई, 7, पॉजिटिव 7, ठीक है। c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म 10, तो कांस्टेंट टर्म 10। अगर यहाँ -10 होता तो मैं c की वैल्यू क्या लेता, -10 लेता, विद साइन आपको लेना होता है, ठीक है। तो ये ABC हो गए। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, बिना याद किए कुछ नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना, a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, देखते हैं कैसे होगा। x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब कि 7 स्क्वायर, b की वैल्यू 7 है, माइनस 4a कितना है 1, a की जगह पर 1, c की वैल्यू 10, तो c की वैल्यू 10 अपॉन, याद रखिए होल अपॉन, ये पूरे न्यूमरेटर के अपॉन में। कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में इसके अपॉन में लिख देते हैं और गलत हो जाता है, याद रखिएगा स्टूडेंट इसके अपॉन में नहीं है, होल अपॉन है, पूरे के अपॉन में आएगा, ठीक है। 2a, तो 2a कितना है अगेन 1, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर 49 माइनस 4 10 40 अपॉन 2 into 1 is 2, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस 49 minus 40 is 9 under root 9 upon 2 now x is equals to -7 plus minus, now 9 is a perfect square of 3, तो 9 का जो अंडर रूट है वो कितना आ जाएगा 3 upon 2, क्लियर है। अब यहाँ पर अगेन आपको दो केस बनाने हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले मैंने पॉजिटिव साइन पिक किया, तो x इज इक्वल्स टू -7, पहले प्लस का ले रहे हैं तो +3 अपॉन 2, क्लियर। नाउ x इज इक्वल्स टू -7 प्लस 3 इज -4 अपॉन 2, कट आउट हो जाएंगे दोनों, देन -2, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई -2। ये एक रूट आ गया। साइन कौन सा पिक किया था, पॉजिटिव, अब कौन सा लेंगे, नेगेटिव, तो टेकिंग नेगेटिव साइन, इस बार नेगेटिव साइन ले लिया, देन x इज इक्वल्स टू -7, अब साइन माइनस का लेंगे, देन -3 अपॉन 2, ठीक है। नाउ -7 -3 इज -10, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 2 विच इज -5, कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -5। तो x की एक और वैल्यू मिल गई, x की एक वैल्यू और क्या मिल गई -5, ठीक है। तो अब हमारे पास अगेन दो रूट्स आ चुके हैं, एक तो आया है x इज इक्वल्स टू -2 और एक आपको कितना मिला है x इज इक्वल्स टू -5। फैक्टराइजेशन में भी यही आंसर आया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी यही आंसर आया था। तो मेथड चाहे कोई सा भी लगाएं स्टूडेंट्स, आंसर सेम ही आता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, इक्वेशन है इस बार हमारे पास x² -8x -20 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई सबसे पहले स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c इन तीनों की वैल्यूज लिख लें। वैल्यूज निकालने से हमें आसानी होती है कि मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। अदरवाइज आप सीधे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, देखना होता है स्मॉल a और बाय मिस्टेक हम देख लेते हैं स्मॉल b, तो सबसे बेस्ट है आप स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c की वैल्यूज लिख लें, ठीक है। लिखने से ज्यादा फायदा रहता है।
स्मॉल ए की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, स्मॉल b, अब स्मॉल b की वैल्यू कितनी है 8, नहीं -8 विद साइन लेना है -8, स्मॉल c की वैल्यू -20, स्मॉल c की वैल्यू हो गई -20, ठीक है, तीनों वैल्यूज आ गई। फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, यही होता है फॉर्मूला। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x इज इक्वल्स टू, मैं फिर कह रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर वही वेरिएबल लेते हैं जो इक्वेशन के अंदर होता है। इक्वेशन में अगर y होता तो मैं यहां पर y लिखता, t होता तो मैं यहां पे t लिखता। गिवन इक्वेशन में x है इसलिए x लिया हुआ है, तो माइनस, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस है, देन b की वैल्यू -8, तो -8 लेना है, ठीक है, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये b की वैल्यू है, ये भी ऑलरेडी किसमें है, नेगेटिव में है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, दैट मींस -8 स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 1, c की वैल्यू -20, c की वैल्यू -20 होल अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू 1, क्लियर है। चलिए भाई x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 स्क्वायर इज पॉजिटिव 64, पॉजिटिव 64, कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर करें तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अब देखिए -4 को -20 से मल्टीप्लाई करना है, भाई 1 से मल्टीप्लाई करने का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो -4 को -20 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 80, तो पॉजिटिव 80 आया, तो यहां पर आपको लिखना है प्लस 80, ठीक है, होल अपॉन 2 into 1 is 2, क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट स्टेप, x is equals to 8 plus minus under root 64 plus 80 is 144 upon 2, ठीक है। now again 144 is a perfect square of 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 144, और मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लें, कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स आप याद कर लें, ताकि आपको देखते ही पता लग जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, ठीक है। तो 144 परफेक्ट होता है, तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, ठीक है, ये 8 प्लस माइनस यहां से मिलेगा 12 अपॉन 2, ठीक है। फिर वही चीज, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लिया, x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 12 अपॉन 2, तो 8 प्लस 12 20 अपॉन 2 कट आउट हो जाएगा तो 10, तो x की वैल्यू कितनी मिली 10, एक वैल्यू तो मिल गई 10, साइन कौन सा लिया था पॉजिटिव। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, इस बार नेगेटिव साइन लेना है, देन x इज इक्वल्स टू 8, अब माइनस ले लेंगे, -12 अपॉन 2, चलिए 8 में से 12 जाएगा -4 अपॉन 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। Now these are the two roots of the given quadratic equation। पहला रूट आया है x is equals to 10, और जो सेकंड रूट है, दूसरा जो रूट है वो है x is equals to -2। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो ये था क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आज इस वीडियो में यहीं तक फिनिश करेंगे स्टूडेंट। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लिया, प्लस 2 एग्जाम्पल देख लिए। अगली वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पर ही बेस्ड और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें और अच्छी इक्वेशंस लेंगे, अंडर रूट वाली इक्वेशंस लेंगे, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच।